ये कहानी दो अमीर बिगड़ी हुई लड़कियों की है जिन्हें एक खतरनाक गैंग में शामिल होने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लड़कों के साथ करना पड़ता है गपागप। ये करने के बाद भी क्या वो दोनों गैंग में शामिल हो पाएगी या फिर कहानी में आएगा नया ट्विस्ट, देखने के लिए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एलिसन और उसकी दोस्त एमिली को देखते हैं जो कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें थी। आवारापन और अय्याशी करना तो जैसे उनके खून में था। आज दोनों ही अपने बॉयफ्रेंड टोबी और सैम के साथ फूकने का सामान खरीदने के लिए हेक्टर और उसके गैंग के मेंबर्स के पास आए थे, मगर टोबी को लगता है कि हेक्टर ने उससे ज्यादा पैसे लेकर कम सामान दे दिया। जब वो हेक्टर से उसका सामान लेकर अपने पैसे वापस करने को कहता है, हेक्टर उसे मार के अपना घोड़ा उसके सर पर रख देता है। ये देखकर तो भाई टोबी की पैंट गीली हो गई थी। एलिसन किसी तरह आके टोबी को छुड़वाती है। अगली रात एलिसन फिर से और दो दोस्तों को मौज मस्ती करने के लिए हेक्टर की गैंग के पास लाकर फूकने का सामान खरीदने लगी थी। तभी हेक्टर का भाई उन सभी को उनके साथ मोटेल में चलने को कह रहा था। चारों लड़कियों को भी अपनी आग बुझानी थी, इसीलिए उनके साथ चल देती है। पार्टी में आते ही दो लड़कियां अपना अपना बंदा सेलेक्ट करके उनके साथ चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देती है। इधर एमिली भी एलिसन से कहती है, तू यहीं बैठ, मैं अभी किसी गैंगस्टर को पटा के आती हूँ। जिसके बाद वो एक टकले के पास आकर उसे इधर उधर छूते हुए उस पे लाइन मारने लगी थी। एलिसन को हेक्टर दिखता है जो उसे अपने साथ कहीं चलने को कह रहा था। रात काफी हो गई थी, इसीलिए एलिसन उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मार्केट में एलिसन की मुलाकात फिर से हेक्टर से होती है। वो दोनों अपना पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। रात को जब हेक्टर उसे अपना घर दिखा रहा था तभी पुलिस वहाँ हल्ला बोल देती है और सभी को पकड़कर जेल में डाल देती है। एलिसन की किस्मत अच्छी थी, उसे जल्दी से उसके पेरेंट्स जेल से निकाल लेते हैं। घर आके उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर उसे ऐसा करने की क्या नौबत आ पड़ी। एलिसन बोलती है वो तो बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। सब रहता समेटने के बाद वो एमिली के पास आकर आज जो उसने कांड किया कहने लगी थी। जब वो दोनों बर्थडे पार्टी में थे उनकी मुलाकात जेल से छूटे हेक्टर से होती है। एलिसन उसे रात में उनके साथ मोटेल चलने को कहती है, जो सुनकर वो रात को अपनी गैंग के साथ मोटेल आता है। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कि एमिली उनसे पूछती है कि उन्हें उनकी गैंग में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पर हेक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी गैंग में शामिल होने के लिए बस एक गेम खेलना होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां रेडी हो जाती है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनके साथ जो होने वाला है वो उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार जल्दी से कर दो, आपकी बहन को आपके सपोर्ट की जरूरत है। हेक्टर के गेम के अकॉर्डिंग डाई उछालने के बाद उसमें जितने नंबर आएंगे उन्हें उतने गैंग के मेंबर्स के साथ घपाघप करना पड़ेगा। एलिसन को एक नंबर आता है, इसीलिए वो अपने लिए हेक्टर को सेलेक्ट करती है। एमिली को 3 नंबर आता है, वो बाकी के 3 मेंबर को सेलेक्ट कर लेती है। फिर वो सभी रूम में आकर एक दूसरे के कपड़े निकाल देते हैं। हेक्टर जब एलिसन के साथ घपाघप करना स्टार्ट करता है वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था, इसीलिए एलिसन उसे मना करके एमिली के पास आकर उसे ये सब बंद करके अपने साथ वापस चलने को कहने लगी थी। लेकिन एमिली की तो आग बुझने का नाम नहीं लेती। वो उल्टा एलिसन को ही रूम से जाने को कहकर हेक्टर को भी अपने साथ घपाघप करने को कहती है। एलिसन को वो लोग रूम से बाहर निकालने के बाद 3-3 लोग एक साथ एमिली के साथ घपाघप करना शुरू कर देते हैं, जो उससे बर्दाश्त नहीं होता, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। एलिसन उसकी आवाजें सुन के जल्दी से अंदर आकर उसे अपने साथ घर ले आती है। अब एमिली ने कॉलेज आना छोड़ दिया था और तो और एमिली ने एलिसन का कॉल उठाना भी बंद कर दिया था, जिस वजह से वो हेक्टर के पास मोटेल लाके पूछने लगी थी कि उन लोगों ने आखिरकार एमिली के साथ किया क्या था। जो सुनकर हेक्टर बताने लगता है कि वो लोग तो बस वैसा ही कर रहे थे जैसा एमिली उन्हें करने को कह रही थी। तभी एक आइटम अंदर से आकर हेक्टर को अपने साथ रूम में चलने को कहती है। अगले दिन एमिली अपने पेरेंट्स को बता देती है कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। वो लोग पुलिस कंप्लेंट कराते हैं। ऑफिसर्स के पूछने पर एलिसन उनसे झूठ कह देती है कि उसे कुछ नहीं पता कि एमिली के साथ उस रात क्या हुआ था, क्योंकि वो तो बाहर बैठी थी। पुलिस ने भी हेक्टर और उसकी गैंग को पकड़ लिया था। वो लोग उनसे कह रहे थे कि शायद उन्हें फंसाने के लिए उन लड़कियों की चाल होगी।
टोबी की गैंग भी उनकी फ्रेंड के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए निकल जाती है। एलिसन उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी मगर वो उसकी एक नहीं सुनते, इसीलिए ना चाहते हुए भी एलिसन को एमिली के पेरेंट्स को सारा सच बताना पड़ता है कि उस रात कैसे उनकी लापरवाही की वजह से एमिली के साथ ऐसा हुआ। यहाँ टोबी की गैंग हेक्टर के मोटल आती है मगर वहाँ उन्हें औरतों के अलावा कोई नहीं मिलता। वापस जाते टाइम दोनों गैंगों का आमना सामना एक दूसरे से होता है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मजेदार मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।